अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब बदर और मैं आज हाजिर हूँ इन्वेटर यूट्यूब के चैनल पर। आज आपका पहला लेक्चर है फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स सेकंड ईयर की आपका पहला लेक्चर है कूलम्ब लॉ का। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज़ क्या है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज को। जब चार्ज रेस्ट पे होता है और उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही होती है। अब उसके बाद हम कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन सबसे मेन टॉपिक है हमारा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ से पहले आप ये क्लियर कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती है या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बाइंड करके रखती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो फोर्स बाइंड करती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटी फॉर एग्जांपल वो डिपेंड करती है मास और रेडियस पे। अगर आपका दो चीज़ों का मास ले और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास जो गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसी तरह कूलम्ब लॉ है। सबसे पहले कूलम्ब लॉ में वो ये बात बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब चार्जेस हमारे पास दो चार्ज गिवन है, Q1 और Q2। पॉइंट चार्ज एट रेस्ट सपोज कर रहे हैं Q1 और Q2। हमने स्टेटमेंट में पहले ये बात पढ़ी है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरे नंबर पे हमें ये बात बताई गई है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन टू चार्जेस। अब दो चार्जेस के दरमियान जो रेडियस है उसको हम मेजर कर लें, जितना भी रेडियस आएगा। हमने ये बात याद रखनी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं स्टेटमेंट से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेना है। अब हमारे पास ये सिंबल है, इसको हमने खत्म करना है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी तो हमने लगानी है। तो हम इधर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगा लें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस फार्मूले का मेन पर्पस ही फोर्स को फाइंड करना। अगर आपके पास दो चार्जेस गिवन है और आपको पता है कि उनके दरमियान जो रेडियस है वो कितना है, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे उनके दरमियान फोर्स को कि Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q2 पर और या फिर Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है Q1 पर। अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, इनके दरमियान रेडियस को हम लेने अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ अगर हम चार्जेस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरी बात यह है कि जब हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होगी। अब फोर्स डिक्रीज हो रही है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, जब हम मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें चार्जेस का या फिर रेडियस को हम डिक्रीज करें तो फोर्स पर क्या असर होगा। हमने इसी तरह इसी फार्मूले से फाइंड कर लेना। अब हम आते हैं आगे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज़ है, इसका फार्मूला आपको गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये तो आपके पास कांस्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, इनकी वैल्यू आपके पास गिवन है। अब आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आपने इधर पुट करना, के की वैल्यू आ जाएगी जो अमूमन आती है 9 × 10⁹। इसके साथ जो यूनिट है आपने इस यूनिट को याद रखना। और
अक्सर ऐसे होता है कि हमें यूनिट याद नहीं होती लेकिन वैल्यू याद होती है। अगर आपको यूनिट भूल जाए तो आपने सिंपल ये इक्वेशन लिखनी है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जिस चीज़ को आपने फाइंड करना होता है, जिस चीज़ की यूनिट आपने फाइंड करनी होती है, उसको आपने एक साइड पे ले जाना। फॉर एग्जांपल के की आपने फाइंड करनी है तो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो इस तरह के की यूनिट आपके पास आ जाएगी एम स्क्वायर सी माइनस 2। कैलकुलेशन के बाद आपके पास के की यूनिट आती है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 एन एम स्क्वायर सी माइनस 2। अब आपने इसको ड्राइव करना यूनिट वेक्टर के तौर पर। मैथमेटिकल फॉर्म तो आपके पास आ गया, लेकिन ये उस वक्त आई है जब आपने दोनों चार्ज के दरमियान जो रेडियस है या मीडियम है वो एयर है, कोई इंसुलेटर नहीं हमने रखा हुआ, कोई और चीज नहीं रखी। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब उसके बाद हमने ड्राइव करनी है ऑन द बेस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो हमने देखना ये है कि कौन सी फोर्स किस चार्ज पे कितना एक्ट कर रही है, कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज को कितना इफेक्ट कर रहा है। अब Q1 है, फॉर एग्जांपल Q1 और Q2, इनके दरमियान रेडियस R1 है। अगर Q1 Q2 पे फोर्स एक्ट करता है तो हम फोर्स को ऐसे लिखेंगे F21, यानी Q1 जो चार्ज 1 है वो 2 पे फोर्स एक्ट कर रहा है F21। जो जिस चीज पे एक्ट कर रही है उसका हमने पहले लिखना 2 और जो कर रहा है फिर हमने 1 लिखना है। फोर्स 21, इसी तरह इसका रेडियस आ जाएगा R21। सैम हमने एक बात और पढ़नी है कि कूलम फोर्स होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी न्यूट्रल फोर्स होती है। इसमें हमने दो चार्जेस अगर लिए हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले पे जरूर एक्ट कर रहा है। इसी तरह उन पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू होता है। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करें तो उसमें यही बात होती है कि अगर आपके पास एक फोर्स गिवन है F1 तो दूसरी फोर्स उसी के इक्वल होगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर के तौर पे हमने जब लिखा है तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, आगे सैम फार्मूला पुट करना, आपने रेडियस R21 आएगा आपके पास यूनिट वेक्टर। इसी तरह जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी तो ये कौन सा लॉ फुलफिल हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। इसी तरह हम ये कह सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यह बात हमने इधर प्रूव कर दी। इसके बाद अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हमने मीडियम चेंज नहीं किया दोनों चार्जेस के दरमियान। दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम अभी तक एयर है। जब हम मीडियम को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम मीडियम को इंसुलेटर रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई मीडियम इंसुलेटर रख दिया तो फोर्स पे क्या असर होगा। अब हम मीडियम की वजह से फोर्स पे असर क्या होगा ये हम स्टडी करेंगे। Q1 आपके पास एक चार्ज है, ये Q2 आपके पास दूसरा चार्ज। जब इनके दरमियान एयर थी तो फोर्स, हमारे पास फोर्स का फार्मूला गिवन था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन जब हमने इंसुलेटर रख दिया, इंसुलेटर इसी तरह अगर एक कमरे में 3 लोग टीवी देख रहे हैं, आप सबको इसकी आवाज भी आ रही है
इसकी पिक्चर भी आप इजीली देख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई दीवार खड़ी कर दें या कोई चीज रख दें तो क्या तीसरे को इस आप टीवी की आवाज आएगी या पिक्चर दिखाई देगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके दरमियान एक इंसुलेटर आ गया। अब इंसुलेटर का इफेक्ट यही होता है फोर्स पे कि फोर्स डिक्रीज हो जाती है। जिस तरह एयर से पास हो रही होती है फोर्स, उस तरह इंसुलेटर से पास नहीं होती। अब हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या मीडियम के बारे में पढ़ना है। इसको हम डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने जहां पर भी के की वैल्यू पुट करनी है वो सिंपली अब ये चीज क्यों हमने लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं दो चार्ज पॉइंट चार्ज के दरमियान। अगर हम इंसुलेटर ना यूज करते तो हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखते, लेकिन हमने चूंकि इंसुलेटर कोई मीडियम रख दिया दो चार्ज के दरमियान, तो हमने स्टडी करना है कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ये दो वैल्यू काफी दफा बोर्ड में आ चुकी हैं, या तो इनकी यूनिट डिफरेंट पूछी जाती है या वैल्यू में कोई डिफरेंस निकाल के आपको चार वैल्यू दे दी जाती है और आपने एक वैल्यू चूज करनी होती है। अब सिंपली मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह अगर आपको यूनिट भूल जाती है तो आपने किस तरह फाइंड करनी है। जिस चीज की आपने यूनिट फाइंड करनी है उसको एक साइड पे रख लें, बाकी जो चीजें फोर्स चार्ज या रेडियस आ रहा है उसकी यूनिट फाइंड कर लें। सिंपली आपके पास के की यूनिट आ जाती है एन एम स्क्वायर सी माइनस टू, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाती है सी स्क्वायर एन माइनस वन एम माइनस टू। आपने यूनिट वेक्टर के तौर पर भी से पढ़ लिया, कूलम लॉ की डेरिवेशन मैथमेटिकल फॉर्म भी कर लिया, और सबसे मेन पर्पज ये है कूलम लॉ का कि हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर हमें दो चार्ज गिवन है, उनके दरमियान रेडियस गिवन है, तो हम फोर्स इजीली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दें चार्ज का या फिर आप फोर्स को डिक्रीज कर दें, तो रेडियस को डिक्रीज कर दें तो फोर्स पे क्या असर होगा। अब जितना आप डिक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 टाइम चार्ज को डिक्रीज कर दिया और रेडियस को हमने 2 टाइम डिक्रीज किया, 2 और तो ये हमारे पास फोर्स कितनी होगी। चेंजिंग फोर्स में क्या है, क्या रिमेन सेम रहेगी या फोर्स में कोई चेंजिंग होगी। तो हमने देखना है चेंजिंग क्या आ रही है। चार्ज क्योंकि हमने 4 टाइम इंक्रीज किए हैं और रेडियस हमने 2 टाइम, तो के 4 को हम बाहर लेंगे, 4 Q1 Q2 2 का स्केयर 4 आर स्केयर, ये 4 कैंसर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो हमारे पास फोर्स रिमेन सेम रहेगी। अगर हमने फोर्स को किसी और तरह का क्वेश्चन आ रहा था कि फोर्स 6 टाइम इंक्रीज हो रहा है, रेडियस 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो फिर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब हमने स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, यानी हम इंसुलेटर कोई भी या कोई भी मीडियम और सॉलिड लिक्विड रख देते हैं दो चार्ज के दरमियान, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा।
फोर्स हमने सिंपल फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, उसी में हमने देखना है F इज इक्वल टू 1/4 पाई अब चेंजिंग के बाद इंसुलेटर पुट करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला आया वो आया F इज इक्वल टू, यानी हमने जो कोई भी मीडियम रख दिया उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है, हमने इसको इस तरह लिख देना है F इज इक्वल टू 1/, अब फोर्स की वैल्यू सिंपल फोर्स कूलम फोर्स की वैल्यू आ रही है तो आपने इसकी जगह F पुट कर देना है F 1/c0, तो आपके पास ये डेरिवेशन आएगी, यानी आपके पास सिंपल कूलम फोर्स गिवन है आप, या फिर आपके पास इंसुलेटर मीडियम जो भी आपने पुट किया उसकी वैल्यू गिवन है, तो आप जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है इंसुलेटर के पुट करने के बाद वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कूलम फोर्स है 10 न्यूटन और इसकी वैल्यू 5, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है जब आपने इंसुलेटर उसके दरमियान चार्जेस के दरमियान रख दिया, तो आपने सिंपल इस फार्मूले की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगी 2 न्यूटन। यह सिंपल वैल्यू है, इससे हमें पता चल जाता है जब हम मीडियम किसी भी चीज़ के दरमियान चार्जेस के दरमियान रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। और ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है बोर्ड में कि फोर्स हम मीडियम जब पुट करें तो फोर्स इंक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है या डिक्रीज होती है, तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी। खुदा हाफिज। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ। थैंक यू।